हमारे सभी वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दें, बगल की घंटी को दबा दें। यह पूरी तरह फ्री है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। शनि और राहु की युति के संदर्भ में कुछ ज्ञातव्य तथ्य लेकर हम हाजिर हो गए हैं। फिर एक बार ऐसा हमारा प्रयास रहेगा कि आप लोगों के ज्ञान में वृद्धि हो, आप लोगों का भय निवृत्त हो और चीज़ें ठीक ठीक प्रकार से आप लोगों तक पहुँचें। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। आगे रघुनाथ की मर्जी। जन्म कुंडली के किसी भी भाव में 1 से लेकर 12 तक में किसी भी भाव में जब शनि और राहु एक साथ बैठते हैं तो इसे शनि राहु युति कहते हैं। और इस युति को लेकर विभिन्न प्रकार के ज्योतिष शास्त्रों में, विभिन्न प्रकार के ज्योतिषियों में आपस में मतांतर है। उसके बारे में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन एक मत जो सब मानते हैं वो ये मानते हैं कि ये योग कष्टकारक होता है किसी भी भाव में यदि बन जाए तो। चलिए आगे समझते हैं। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है हमारी, सब्सक्राइब ये सब की नहीं है। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ये सबका कोई भी रिक्वेस्ट हमारी तरफ से किया नहीं जाता। कभी किया गया हो तो बात अलग है। रिक्वेस्ट खाली इतना है कि अगर धैर्य है तो वीडियो को अंत तक सुनिएगा। इसको हम वॉइस ओवर बना रहे हैं। कैमरे में लेकर आना बनाना टाइम वेस्ट होता है, कुछ भी नहीं होता उसमें। वॉइस ओवर में चीज़ें और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाती हैं। शनि और राहु की युति के संदर्भ में शास्त्रों का जो एक मत है, मतांतर तो हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, पर एक बात जो सभी लोग कहते हैं वो ये है कि शनि राहु की युति कष्टकारक तो है। शास्त्र में भी स्पष्ट उल्लेख है, शनि राहु संयुतः सर्वदा रोग संयुतः, कि शनि और राहु की यदि युति कहीं पर भी है, ये युत हैं, ये साथ में युत हैं, संयुतः साथ में युत, साथ में बैठे हों, सर्वदा रोग बोला कि सदा रोगी बना के रखते हैं। ऐसा व्यक्ति कोई न कोई रोग से पीड़ित रहेगा। तो कैसे रोगों से? जो रोग दीर्घ काल तक चलेगा, जो चीज़ें शरीर में दीर्घ काल तक उपस्थित हैं, उनसे संबंधित रोग ये देते हैं। हड्डियां जैसे आपकी मान लीजिए शरीर में हड्डियां हैं, ये जीवन के अंतकाल तक रहेंगी। हो सकता है कि हड्डी से संबंधित कोई रोग दे दें। हो सकता है कि व्यक्ति को कोई मानसिक कष्ट प्रदान करें, क्योंकि मन तो जीवन के अंतकाल तक रहता है। तो व्यक्ति मन से अशांत रहे। कोई ना कोई ऐसी दिक्कतें बनी रहती हैं। लेकिन एक मज़े की बात यह है, निश्चिंत होने वाली बात यह है कि ये युति विशेष परिस्थितियों को अगर हटा दिया जाए, कुछ परिस्थितियों को अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो ये युति ज़्यादातर मामलों में सिर्फ रोग ही देती है, बाकी और क्षेत्रों में परेशानी नहीं डालती। मैंने कहा कुछ परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो, कुछ परिस्थितियों को हटा लिया जाए तो, विशेष परिस्थितियाँ। मान लीजिए कुछ ऐसे ही भावों में अगर ये युति बन गई तो उस भाव के प्रभाव में कमी ला देगी, लेकिन विशेषतः इसे रोग देने वाली युति माना गया है। अब एक बात और यहाँ समझिए कि हमने तो कह दिया कि शनि राहु संयुतः सर्वदा रोग संयुतः, ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ समझने की है कि राहु देव, अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि राहु तो राक्षस हैं, आप देव कह रहे हैं। नहीं, विष्णु का चक्र स्पर्श होने के पश्चात राहु देवत्व में प्राप्त हो गए, तो राहु देव हो गए, ठीक है ना। क्योंकि कुछ ज्योतिषी, ऐसा मैंने देखा, यूट्यूब में भी मैंने देखा, सामने से भी देखा कि कुछ ज्योतिषी राहु को जब देव कह के बोलते हैं तो उसमें से कुछ ऐसे तर्क देने वाले जन्म ले लेते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से प्रकट हो जाते हैं, जो कहते हैं कि वो तो डेविल हैं, वो तो राक्षस हैं, वो तो राक्षस कुल से हैं, वो तो स्वरभानु हैं पहले के, तो आप उनको देव कैसे कह रहे हैं? तो उनको ये नहीं पता है कि भगवान के हाथों जो मारा जाएगा वो देवत्व को प्राप्त होगा। तो भगवान का सुदर्शन चक्र जब स्पर्श हुआ तब से वो देवत्व को प्राप्त हुए, इसीलिए ग्रह मंडल में उनका स्थान है विशेष रूप से। किसी राक्षस को भगवान ग्रह मंडल में स्थान काहे को देंगे? बात समझ में नहीं आई। स्वभावगत बात अलग है, लेकिन राहु देव ही हैं। तो राहु देव का एक बड़ा गुण है कि जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के स्वरूप को धारण कर लेते हैं,
उस ग्रह के स्वभाव को धारण कर लेते हैं। जैसा वह ग्रह होगा तो उस ग्रह को मैलेफिक कर देंगे, उस ग्रह को मलिन कर देंगे, उस ग्रह को दूषित कर देंगे और उसके जैसा स्वभाव अपने पास ले लेंगे। जैसे कि बृहस्पति के साथ राहु की युति हो जाए तो बृहस्पति मलिन हो जाएंगे, वहाँ बृहस्पति फल देने में समर्थ नहीं रह जाएंगे। लेकिन राहु वहाँ पर बृहस्पति का स्वभाव लेके बैठ जाएंगे। और इसीलिए ज़्यादातर कुंडलियों में हमने देखा कि अगर बृहस्पति किसी अच्छे भाव में बैठे हैं या अपनी उच्च राशि में या कहीं पर भी हैं, वहाँ पर राहु भी बृहस्पति के साथ हो गए तो कुछ लोगों ने इसे चांडाल योग कह दिया। जन्म कुंडली में बृहस्पति उनके कारक, उनके फेवर में प्लैनेट थे, उनकी महादशा चली, बट बृहस्पति उनको कोई लाभ खास दे नहीं पाए और लोगों ने कहा कि ज्योतिष सब कुछ बेकार है क्योंकि बृहस्पति तो मेरे फेवर में है। अब जैसे किसी के मेष लग्न की पत्रिका हो तो भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति हो गए क्योंकि धनु राशि उनके भाग्य भाव में पड़ेगी और धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है और उनकी ही महादशा चल पड़े, तब तो सब कुछ बृहस्पति को देना चाहिए, पर बृहस्पति वहाँ नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि नवम भाव में यानी मेष लग्न की पत्रिका हो और नवम भाव में गुरु और राहु का क्लोज कंजंक्शन हो जाए तो वहाँ पर गुरु पीड़ित हो जाएंगे, गुरु अपना फल नहीं दे पाएंगे, गुरु मैलेफिक हो जाएंगे, आपको बुरा रिजल्ट भले ना करें पर कोई पॉजिटिव रिजल्ट भी नहीं दे पाएंगे। फिर ऐसी कुंडली में हमने पाया कि जब राहु की महादशा चली, वो जातक को सब कुछ मिला जो गुरु की दशा में नहीं मिला, वो राहु की दशा में उसको मिल गया। तो बात समझने की है कि राहु जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उसके स्वभाव स्वरूप को धारण कर लेते हैं और उसके अनुरूप फिर फल देते हैं। यही बात लागू होगी शनि के साथ युति में भी कि अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो सूत्र अभी हमने बोला कि शनि राहु संयुतः सर्वदा रोग संयुतः, ठीक है, रोग तो सदा देते रहेंगे कुछ ना कुछ, वो अलग बात है, तो क्या ये लाभकारी नहीं होंगे? निसंदेह होंगे और हमने पाया भी है। कहाँ कहाँ सुनिए। जैसे मान लेते हैं कि किसी भी लग्न के लिए, किसी भी कुंडली के लिए शनिदेव अगर कारक हैं, कारक का मतलब उनके सर्वे सर्वा हैं, जैसे कि वृषभ लग्न हो गई, जैसे कि तुला लग्न ले लीजिए आप, तुला लग्न हुई, वृषभ लग्न हुई, यहाँ पर शनिदेव सर्वथा कारक हैं, बहुत फेवर में होते हैं तुला और वृषभ के लिए। और इस लग्न और इस राशि के लोगों को शनिदेव बहुत कष्ट कभी नहीं देते क्योंकि इनके मित्र होते हैं, साथी होते हैं। तो वृषभ लग्न की कुंडली में शनिदेव सर्वे सर्वा हो गए, आपके भाग्य के स्वामी हो गए, आपके धर्म के स्वामी हो गए और आपके दशम भाव के स्वामी हो गए, कर्म के स्वामी हो गए। अब यहीं पर शनि मान लेते हैं कि आपके भाग्य भाव में स्वराशि के होकर बैठ गए अच्छे अंश के साथ, और वहीं पर साथ में राहु भी बैठ गए। मान लेते हैं कि वृषभ लग्न की कुंडली है, टॉरस एसेंडेंट की कुंडली है और भाग्य भाव में शनि और राहु बैठे हैं साथ में, तो शनि तो वहाँ पर स्वग्रही होंगे, अपने ही घर के हो जाएंगे। तो सूत्र यहाँ एक और लग जाएगा, यो यो भावो स्वामी दृष्टु युतो हुआ। हाँ, जो जिस जैसे मान लीजिए कि कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठा है, यदि वो उसी का घर है या जहाँ वो दृष्टि डाल रहा है वो उसका घर है, तो उस घर की वो वृद्धि करेगा, नुकसान नहीं करेगा। अब वृषभ लग्न में शनि भाग्य भाव में बैठे हैं तो बैठ गए मकर राशि में, भाग्य भाव में मकर राशि पड़ती है और मकर राशि शनि की खुद की साधारण राशि है, और वहीं पर राहु बैठ गए। तो शनि तो यहाँ बहुत अच्छे हो गए, शनि यहाँ बहुत अच्छा फल देने वाले हो गए। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि राहु अगर बैठेंगे तो उनके सारे गुणों को वो ले लेंगे। तो शनि के जितने भी पॉजिटिव गुण होंगे वृषभ लगने वालों के लिए उस पोजीशन पर, शनि से राहु उसका हरण कर लेंगे। और जब जब व्यक्ति को शनि की दशा अंतर्दशा चलेगी या महादशा चलेगी तो लोग शनिदेव से बहुत एस्पेक्ट ऐसा रखेंगे कि भाई हमें बहुत कुछ मिलने वाला है, और मिलेगा भी, ऐसा नहीं कुछ देंगे, क्योंकि भाग्य के स्वामी तो कुछ ना कुछ तो दे के ही जाएंगे। लेकिन जो आशा आप करके रखें उतना ना देकर 30-35% दे के चले जाएंगे बस। फिर आप कहेंगे लो हमारे तो भाग्य भाव के स्वामी, हमारे तो सर्वे सर्वा करता है सब कुछ, उसके बावजूद भी हमको कुछ नहीं मिला। तो सूत्र यहाँ पर अभी अपूर्ण है, क्योंकि राहु ने शनि के सारे शुभ गुणों को ले लिया और
ऐसी कुंडली में जब राहु की अंतर्दशा और महादशा अगर चल पड़ी तो शनि के सारे शुभ परिणाम राहु देंगे आपको। अब देखा जाए तो शनि राहु की युति भी है, उस व्यक्ति को रोग तो मिलेगा, दीर्घकालिक रोग भी रहेगा, लेकिन शनि अगर पॉजिटिव हो उस कुंडली में तो शनि के सारे पॉजिटिव रिजल्ट राहु देंगे, ना कि शनि दे पाएंगे पूरी तरीके से। बात समझ गए? ये समझने की बात है। ठीक उसी प्रकार से शनि मान लीजिए कि अपनी उच्च राशि तुला में बैठे हुए हैं, किसी की भी कुंडली में तुला में बैठे हैं और वहीं पर राहु भी साथ में बैठ जाए। कुंडली के किसी भी भाव में आपके तुला राशि पड़ रही हो, वहीं पर शनि बैठ जाए और वहीं पर राहु भी साथ में बैठ जाए, तो शनि तो उच्च के हो गए, और उच्च के ग्रह सर्वश्रेष्ठ फल करने वाला होता है। जब कोई ग्रह स्वग्रही होगा तो अच्छा फल करेगा, लेकिन उससे भी अच्छा फल उच्च का ग्रह करता है। तो शनि यहाँ उच्च होगा तो निसंदेह अच्छा फल देने वाले होंगे। तो जब जब महादशा और अंतर्दशा इनकी चलेगी और राहु अगर कुंडली में कहीं साथ में है तुला में, तो शनि उतना अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। शनि के उच्च स्थिति में होने पर शनि जितना शुभ फल कर सकते थे, उस सारे शुभ फलों को राहु कैप्चर कर लेंगे अपने अंदर। और जब राहु की दशा अंतर्दशा महादशा चलेगी तब शनि के सारे शुभ फल राहु वहाँ देने वाले हैं। यानी राहु शनि के उच्च राशि में होने का फल राहु देंगे। बात समझ में आ रही ना? ठीक उसी प्रकार अगर शनि अपनी नीच राशि में है, मेष राशि में है, तो मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, और मेष राशि में अगर शनि बैठे हैं और साथ में राहु भी बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक कष्ट तो 110% होना है, शारीरिक कष्ट तो होगा ही होगा। लेकिन शनि की दशा अंतर्दशा में जो 100% कष्ट मिलना था वो 100% नहीं मिलेगा, 30-45% मिलेगा। और जब राहु की दशा चलेगी महादशा, तो शनि के जो 100% नेगेटिव इफेक्ट आने वाले थे आपके ऊपर, वो राहु देंगे आपको आकर। बात समझ रहे हैं ना? तो पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी इसको देखिए और नेगेटिव एस्पेक्ट में भी इसको देखिए। तो शनि राहु की युति सर्वथा हानिकारक ही है। कुछ लोग इसको पितृ दोष बताते हैं, कुछ लोग इसको विषयोग बताते हैं। हम इससे समर्थन में नहीं है। उपाय इसका क्या है? कुंडली के किसी भी भाव में शनि राहु की अगर युति बनी हुई है तो इसका एक ही तोड़ और एक ही उपाय होता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप बीज मंत्र के साथ ओम हौं जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुच्छीयमामृतात् ओम श्वः भुवः भुः ओम सह जूम हौं ओम। ठीक है? ये खाली ओम त्र्यंबकम यजामहे से नहीं, बीज मंत्र के साथ इसका नित्य एक माला जाप करिए। शनिवार से शुरू करिए। अगर शनिवार को पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो उस दिन से इस मंत्र का जाप एक माला रोज शुरू करिए, मतलब 108 बार रुद्राक्ष की माला से। हो सके तो शनिवार को शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीप जलाकर इसका एक माला रोज जप करिए, और फिर घर में रोज बैठ के करिए। नहीं होता तो रोज घर में शुरू करिए, आप किसी भी दिन से शुरू करिए। और शनिवार को शिव मंदिर तो जरूर जाइए। इस युति का जो आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उसमें कमी आ जाएगी। कोई भी योग अपना संपूर्ण प्रभाव समाप्त नहीं करता, चाहे वह योग हो चाहे वह दुर्योग हो। बात समझ में आई? कमी आती है। तो महामृत्युंजय मंत्र का जप इसके लिए बहुत बेहतर उपाय होता है, इफेक्टिव है। आप करके देखिए। अब इसमें कुछ लोग 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान करवाने लगेंगे ऐसा सुन के। तो देखिए, महामृत्युंजय मंत्र अनुष्ठान 1.25 लाख बिल्कुल निसंदेह करवाना चाहिए, अच्छा है, लेकिन लाख रुपए से नीचे आज के लगता नहीं इसमें। और जब तक विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा न करवाया जाए तो इसका संपूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता। अब पान गुटखा तम्बाकू खाकर कोई करेगा तो ठीक नहीं है ना। तो इसलिए कोई विद्वान जानकार यदि है और आप धन से खूब सक्षम हैं, खूब, तब करिए ये यज्ञ अनुष्ठान। अगर सक्षम नहीं है तो आप खुद रोज एक माला जप करिए, इसका प्रभाव आपको निसंदेह दिखेगा। और सात्विक जीवन को जिए। ठीक है ना? इसका उपाय भी हमने दे दिया, समझा भी दिया। बात समझ में नहीं आई है तो थोड़ा फिर समझने का प्रयास करिए। खासकर ये वीडियो जो ज्योतिष से संबंधित लोग हैं उनको समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन में दिखा है उस पर व्हाट्सएप करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, फीस को पेमेंट कीजिए,
फिर आपका स्लॉट बुक कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको हमारी तरफ से फ़ोन जाएगा और आपकी जन्म कुंडली का बृहद विश्लेषण कंप्लीट एनालाइज कर दिया जाएगा। बिना अपॉइंटमेंट के डायरेक्ट कॉल मत करिए। हर हर महादेव, जय सिया राम।